हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं जिसको बोलते हैं क्रैश, राइट, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जो करंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर बाजार एक दिन बढ़ने की कोशिश करता है और बाकी के हफ्तों के सारे दिन गिरावट ही दिखाता है। पिछले कुछ समय में हमारे मार्केट्स लगातार दोस्तों करेक्ट होते हुए दिखे हैं, और अब कह सकते हैं दोस्तों करेक्शन इस प्रकार से चल रहा है कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं आ रही है। ज़रूर हम कह सकते हैं पिछले एक डेढ़ हफ्तों के अंदर बाजार ने थोड़ी संभलने की कोशिश करी, बट स्टिल निफ्टी अभी भी उतना कुछ खास नहीं कर पा रहा है। सेम विथ ग्लोबल मार्केट्स में भी अभी आपको एक गिरावट ही देखने को मिल रही है, बल्कि हमारे गांव में तो कह सकते हैं पिछला हफ्ता काफ़ी खराब बीता है। अब इसी बीच दोस्तों एक दिग्गज निवेशक आप कह लीजिए या फिर दिग्गज मार्केट पर्सन कह लीजिए, जो मार्केट की कमेंट्री करते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। और कौन है दोस्तों ये है दोस्तों मार्क फेबर। जी हाँ, मार्क फेबर इनका नाम है। सबसे पहले तो ये कौन है आपको ये बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये एक स्विस इन्वेस्टर है जो अभी करीबन थाईलैंड के अंदर बेस्ड है, और पब्लिशर है ये ऑफ द ग्लूम बूम एंड डूम रिपोर्ट न्यूज़लेटर। ये काफ़ी फेमस दोस्तों एक न्यूज़लेटर है, और ये डायरेक्टर है मार्क फेबर लिमिटेड के। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी है, फंड मैनेजर भी है। फेबर एक और डायरेक्टर एडवाइज़र है और शेयर होल्डर है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स में। और ये जानने क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों इनको क्रेडिट मिलता है क्योंकि इन्होंने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया था टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट बिफोर द अक्टूबर 1987 क्रैश। यानी 1987 का क्रैश भी इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और इसके अलावा 2005-6 के अंदर भी दोस्तों काफ़ी एक्सटेंसिवली इन्होंने राइट किया था कि एक क्रैश हो सकता है होम प्राइजेस का। यानी जो 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये भी इनकी द्वारा पहले ही बता दिया गया था और अपने निवेशकों को सलाह दी थी कि आप बाजार से निकल जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दोस्तों ये एक जानी मानी हस्ती है। इनको डॉक्टर डूम के नाम से भी याद रखिएगा जाना जाता है, इस नाम से भी ये फेमस है। और इस बार दोस्तों इनकी जो वार्निंग आई है, जो अलार्म आया है, वो बेसिकली आया है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि आप एग्जिट कर जाइए बिफोर इट्स टू लेट। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि आप एग्जिट करिए बिफोर इट्स टू लेट, यानी काफ़ी ज़्यादा समय ना बीत जाए उससे पहले ही बाजार से निकल जाइए, बाजार को एग्जिट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली इक्विटीज से एग्जिट करने की बात कर रहे हैं, और इनको लगता है कि एक प्रोलॉन्ग यानी काफ़ी लंबे समय तक एक ग्लोबल डाउन टर्न देखने को मिल सकता है, यानी एक मंदी की आशंका दोस्तों ये जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाजार में आपको एक रीबाउंड यानी बाजार में अगर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलती है तो गेट आउट यानी निकल जाइए। उन्होंने ये भी बताया कि वो मानते हैं कि एक बेयर मार्केट वर्ल्ड वाइड आ सकता है, और ये परसिस्ट कर सकता है फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक, काफ़ी कुछ सालों तक एक बेयर मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का जो रीज़न बताया, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन में क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ राइजिंग रिटर्न्स। यानी इन्फ्लेशन हो सकता है कि रिटर्न्स आपके बढ़ाता हुआ दिख रहा हो, लेकिन एक इल्यूजन है, एक भ्रम है आपका, क्योंकि जो रियल वैल्यू है वो ख़राब होती जा रही है, वो इरोड होती जा रही है। ये दोस्तों इनकी तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, फैबर ने कहा कि जो लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट में एक रैली देखने को मिली थी यूएस में या फिर इंडिया में, ये जो तेज़ी थी इसमें एक अनइन्फॉर्म रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। इन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं इनको अब काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा पिछले समर के अंदर देयर वाज हाई पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन द यूएस मार्केट, यानी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन था रिटेल निवेशकों का यूएस के बाजार में, और ये ही इंडिया में भी हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा है जिनको कोई भी क्लू नहीं है, यानी जिनको कोई भी समझ नहीं है। ये उनकी तरफ से दोस्तों साफ साफ कहा गया। नहीं वही है कि बाजार में तेज़ी आई तो तेज़ी के साथ देखिए काफ़ी लोग आ गए, लेकिन अब वो लोग मार्केट में आए हुए हैं जिनको बाजार की नॉलेज नहीं है, बाजार के बारे में अता पता नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो स्पेकुलेटिव फ्रेंजी हुई, यानी स्पेकुलेटिव यानी लोगों ने जिस तरीके से तुक्के मारे हैं, या फिर जिस तरीके से एनवीडिया, टेस्ला और बिटकॉइन, जिस तरीके से इन सब ने तेजी दिखाई है, मार्केट गेन दिखाया है, बट उन्होंने माना है कि नोटेड दैट दीज एसेट हैव रिसेंटली सफर्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस। यानी जो ये तीनों हैं इन्होंने हाल ही में काफ़ी बड़ा गिरावट भी फेस किया है। और पास्ट मंथ टेस्ला आप समझ ही सकते हैं 30% डिक्लाइन हो चुका है, एनवीडिया 17% और बिटकॉइन में 13% की गिरावट हमने दर्ज करी है। तो ये बता रहे हैं कि इन सब के अंदर भी जो बिकवाली है, जो गिरावट है, वो शुरू हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि ये जो गिरावट है ये पिछले 2 महीनों में देखने को मिली है, लेकिन उन्होंने ये इंडियन इन्वेस्टर्स को कहा है कि आपको भी एक सिमिलर सेटबैक देखने को मिल सकता है। वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो स्मॉल कैप्स में काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जो दोस्तों आज 30, 40, 50% तक नीचे है। मिड कैप में ऐसे काफ़ी शेयर्स है जो हो सकता है 30-40% नीचे हो। यहाँ तक कि लार्ज कैप में भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लीजिए, वो अपने टॉप से क्लोज टू दोस्तों 40-50% करेक्ट हो चुका है। तो जो करेक्शन है वो लार्जली अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको आता हुआ दिखा है, काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप कहाँ निवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी रेपुटेशन भी है कि वो किस तरीके से कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी अलग तरीके से निवेश करते हैं। उन्होंने लगातार कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलरली इन प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स कैसे? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, राइट, इन जगह पे आपका पैसा जाना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो भारत का रुपया है वो डिक्लाइन करेगा अगेंस्ट द प्राइस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, मेकिंग देम अ सेफर बेट फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। मतलब उनका मानना है कि अगर भारतीय कोई निवेशक है तो उनको पैसा लगाना चाहिए गोल्ड यानी सोने में, चांदी में और प्लैटिनम में पैसा लगानी चाहिए। यहाँ पर पैसा जो है वो बनता हुआ दिख सकता है। बल्कि उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया कि क्या पूछा गया कि क्या ग्लोबल मार्केट्स बबल में है, तो उन्होंने काफ़ी स्केप्टिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है ऑफ इक्विटी मार्केट स्पेशली इन द यूएस, ही डिस्क्राइब्ड एज द बिगेस्ट बबल इन द हिस्ट्री। मतलब उनका मानना है कि जो यूएस का बाजार है वो सबसे बड़ा बबल अभी चल रहा है करेंटली, और वो इतिहास में सबसे बड़ा बबल होता हुआ दिखेगा। जब उन्होंने कहा कि अगर आप रियल इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे, उनकी जो वार्निंग है वो उनकी ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से दोस्तों अलाइन होती है, जिसमें वो एडवाइस कर रहे हैं निवेशकों को कि पोजीशंस अगर आपको लेनी है मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से देखिए और प्रिपेयर हो जाइए फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोज। बल्कि देखिए उन्होंने तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको भी क्रिटिसाइज़ किया कि जो टैरिफ वो लगाने की सोच रहे हैं ये बेसिकली एक वर्स्ट इकोनॉमिक इंटरवेंशन है जो आप सपने में सोच सकते हैं, इतना ख़राब उनका व्यू करेंटली देखने को मिल रहा है। सो अब देखिए सवाल ये निकल कर आता है कि क्या इनकी भविष्यवाणी को माने और क्या निकल जाए। देखिए सिंपल सी बात है, नो डाउट जो पास्ट में इन्होंने किया है, देखिए आज कह सकते हैं उसके बारे में सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो भी कह रहे हैं उनके बारे में भी देखिए सुनना जा रहा है। बट अगेन आप हमेशा बात ध्यान रखिए कि मार्केट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो बढ़ेंगे नहीं, कि बाज़ार में आप सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं जो है तेज़ी तेज़ी और तेज़ी, ऐसा तो नहीं है। मार्केट्स में देखिए कभी बहुत अच्छी बाइंग आएगी, कभी बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी। करेंटली आप कह सकते हो दोस्तों बाज़ार जो है वो ज़्यादा सेलिंग साइड की तरफ झुका हुआ है, यानी गिरावट की तरफ झुका हुआ है। बाज़ार में आपको बिकवाली देखने को मिल रही है, जो शेयर्स की वैल्यू सही नहीं थी मार्केट्स उनको सही वैल्यू पर लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बाज़ार में हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीज़ का खतरा है। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो पैसा लगाया है वो हो सकता है कि आप काफ़ी खो दें। हो सकता है दूसरी चीज़ कि अगर आप खोए भी ना तो हो सकता है कि बहुत समय तक फंसे रहे। काफ़ी लोग होते हैं जो देखिए अपने शेयर नहीं बेचते हैं, वेट करते हैं कि हमारा पैसे का मतलब जो भी शेयर है उसका भाव आ जाए फिर हम पैसे निकालें। ये दोनों चीज़ का खतरा रहता है। तो खतरा तो देखिए मार्केट्स में है ही, ऑब्वियस सी बात है, देखिए स्टॉक मार्केट में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। तो उस हिसाब से देखिए आपको प्लान करनी चाहिए। दूसरी बात, आपका खुद का पोर्टफोलियो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। आपके पास कौन कौन सी कंपनी है, अगर उस कंपनी में दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, क्या उसका लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये देखना है आपको। दूसरा आपको देखना है क्या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तीसरा देखना है आपको क्या उसके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। देखिए अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट घट रहा है तो अपने आप में इशू है। हो सकता है कि देखिए वन ऑफ इवेंट हो उसके कारण हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा लगातार होता हुआ दिख रहा है तो दिक्कत है। दूसरी बात, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट कंपनी के मार्जिन्स घट रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे तो हो सकता है कि कंपनी सस्टेन करने के लिए इस तरीके के काम कर रही हो, तो ये भी देखिए मार्केट्स बहुत बार पसंद नहीं करता है। तीसरी चीज़ आपको देखना है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, आगे का फोरकास्ट क्या दे रहा है, क्या उनको मार्केट की करंट कंडीशन लग रही है। अगर आपकी कंपनीज के लगातार दोस्तों रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, और ये एक क्वार्टर से नहीं 2 3 4 क्वार्टर से लगातार हो रहा है, तो एक बात आप समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ इशू देखने को मिल रहा है, राइट। जब खराब बाजार आता है तो ये आप समझिए, जब मंदी आएगी तो हर कंपनी में मंदी आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि देखिए प्रोलॉन्ग रहेगी। कुछ समय बाद तो कंपनी को रिकवर करना चाहिए, अगर वो रिकवर नहीं कर पा रही है तो अपने आप में देखिए इशू है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का है, आपके पास कंपनीज किस तरह की है, किस तरीके के शेयर्स हैं, तब जाके याद रखिएगा आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। जब गिरावट होगी तो एक बात ध्यान रखिए, अच्छे शेयर भी गिरेंगे, खराब शेयर भी गिरेंगे। ऐसा नहीं कि गिरावट के अंदर अच्छे शेयर बच जाते हैं, गिरावट और खराब शेयर खत्म हो जाते हैं, नहीं। खराब शेयर हो सकता है ज़्यादा गिरे, लेकिन अच्छे शेयर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होती है। तो गिरावट हमेशा पार्ट एंड पार्सल रहेगा मार्केट का, तेज़ी जैसे रहेगी वैसा ही सेम गिरावट भी है।
बस सवाल ये उठता है कि क्या आपके पास वो कंपनी है जो गिरावट में अगर गिर रही है तो तेज़ी में उससे डबल परफॉर्म कर सके। वो आपको तय करना पड़ेगा, अपने कंपनी को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या इनकी भविष्यवाणी सच होगी या फिर नहीं होगी, बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।